Hello everyone, this is Abhishek Kumar speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And so, वीडियो को फर्स्टली 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल ओके। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ तो I've cleared 4 times FCAT in a row and I was conference out from 1FS Dehradun and I cleared multiple government examination also okay। So देखो हमारी सीरीज चल रही थी फॉर द एलसीएम एचसीएफ ओके। मैथ हम कंप्लीट स्टार्ट हमने किया था, 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, अभी ये तीसरा पार्ट होगा ओके। देखो पिछले पार्ट में हमने कवर किया था ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या था मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब आप लास्ट वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो, ये यहाँ से समझ में आए तो ये पढ़ लो, ठीक है। अभी देखो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओके। देखो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द 10th एंड 100th प्लेस डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 9 लिव्स रिमाइंडर 2। अभी देखो इन ईच केस ये जो पार्ट है ना, अभी आप यहाँ तक देखो, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ओके। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब इसके बाद से पढ़ो क्या कहता है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी है ऐसा जो कि डिवाइड उस नंबर को करे 5 6 7 8 9 से डिवाइड हो जाए एंड दो रिमाइंडर दे। तो हमने क्या सीखा था, कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्टली हम इस नंबर को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो एलसीएम लेंगे 5 6 7 8 9 को, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग करोगे आप, ठीक है। 9 5 2 इंटू 7 इंटू 4 ओके। ये कैसे किया ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है वो कर लोगे, या बेसिक तरीका में अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट ओके। अभी देखो इसका कंप्लीट हमारे पास क्या आ गई ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2520, 2520, ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 का एलसीएम हमारे पास आ गया 2520। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से प्लस 2, के क्या था हमारे पास कोई भी एनी नंबर, और 2 क्या था हमारे पास जो रिमाइंडर आता है इन ईच केस, तो हमने +2 किया यहाँ पे ओके, +2 कर दिया। अभी के जगह पे हमने कुछ मल्टीप्लाई में वन वन किया, क्यों किया वन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी है ओके, इसलिए के जगह पे क्या पुट करेंगे ओनली वन, ठीक है। तो 2520 प्लस 2 2522 ओके। अब क्वेश्चन ऊपर बढ़ क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 10th एंड 100th प्लेस ऑफ डिजिट। डिजिट का 10th प्लेस ओके, ये सेकंड डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट एंड ये सेकेंड डिजिट फ्रॉम द फ्रंट ओके। तो ये जो बीच की मिडिल डिजिट है ओके, 5 and 2 दैट इज द 10th एंड 100th प्लेस ओके। ये अपने हम मेरे को पूछा है कि सम करके बताओ, तो 5 + 2 7 इजी था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है देखो, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताओ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 and 8 लिव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। बट अभी क्वेश्चन देखो आगे प्रोसीड कर रहा है, क्या कहता है बट के बाद, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लिव्स नो रिमाइंडर। अभी क्या कहता है 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो सम बताओ डिजिट का क्या होगा। अभी देखो अब अज्यूम करो, ऊपर वाले क्वेश्चन तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है, बट देखो क्या कहता है, बट व्हेन डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं आता। अभी कोई नंबर है मान लो, ठीक है, मान लो 18 27 45, ये सारे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो वो नंबर होगा ना वो 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, सही बात है। इसका मतलब देखो अगर डिजिटल सम हम अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में फाइनली बोला गया है देखो सम ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिटल सम पूछा है, तो फाइनली जो डिजिट नंबर होगा उसका भी डिजिटल सम तो 8 से 9 से डिविजिबल होगा ना, ठीक है। तो देखो कौन सा है 17 18 19 20, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को देख के आप 18 टिक कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू सॉल्व आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या सॉल्व करोगे आप, पहले सॉल्व करोगे एल्सियम लोगे 5 6 7 8 एंड 9 7 एंड 8 का एल्सियम निकालने के बाद आप उस मल्टीप्लाई करोगे 1 से के जगह पे एंड +3 करोगे, ठीक है। एंड यू विल गेट द नंबर, एंड उस नंबर को देखो अभी आपको आपको वो नंबर नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों पता है, अगर देखो के जगह पे 1 पुट करोगे देन फिर डिवाइड करके देखना 9 से, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आ रहा फिर के जगह पे आपको 2 पुट करना पड़ेगा ओके। फिर उससे डिवाइड करके देखना 9 से, अगर फिर वो डिवाइड अगर हो जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आपको के जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ओके। आप पूछोगे ना कि भैया कब तक पुट करते रहनी है, तो बताओ तो ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली आप 1 से लेके 3 4 5 तक करोगे तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बट यहाँ मैंने क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ यार। क्या कह रहा है कि 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब कि डिजिटल सम तो 9 ही होगा, कोई कहने की वाली बात है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ही है, ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया है डिजिटल सम भी,
क्यों पढ़ा है अब समझ में आ रही है। ये चीज़ें हेल्प करेगी आपको एलसीएम एचसीएफ में भी, इनफैक्ट आपको हेल्प करेगी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में भी कंप्लीटली। ओके, ये सेम क्वेश्चन है, आप देख लो क्या है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 12, 18, 24 एंड 30 लिव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइड बाई 7 लिव्स नो रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं आता। ओके, अभी कैसे फाइंड करोगे, सेम प्रोसेस करोगे, एलसीएम लोगे 12, 18, 24 और 30 का, ठीक है, इंटू के एंड प्लस 4। अब के से क्या पुट करोगे, के से पहले पुट करोगे 1। अभी देखोगे उसे डिवाइड करके 7 से डिवाइड हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपको टू के से क्या 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 3 और फिर 4, वो डिवाइड हो जानी है, ठीक है। देन फिर आपको वो नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप करोगे तो यू विल गेट द नंबर इज दैट 364। अभी देखो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है ना, क्या यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन इजी है, डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके देखेंगे, जो डिवाइड हुआ वही आंसर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो बट के बाद क्या बोला, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बट के बाद बोला व्हेन डिवाइड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर, ऐसा नंबर बताओ ना जो 7 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता हो, मतलब 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता हो। फोकस करोगे मेरी बातों पे, और जहाँ मेरा हाईलाइटर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो बस 20 मिनट। देखो 7 से डिवाइड होने पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, रिमाइंडर नहीं आता। तो यार कंप्लीटली जो ऑप्शन है ना, ऑप्शंस को डिवाइड कर दो ना 7 से, यू विल गेट द आंसर। एल्सियम करने का टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो बातों को। तो ये क्वेश्चन आपको पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग करा रहा है या कंज्यूम खुद जानकर कर रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ। तो ये तरीका होता है देखने का, एंगल, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट देखो, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताओ डिविजिबल बाई 13, जो 30 से डिवाइड हो जाए, सच दैट एक्स इज डिवाइडेड बाई 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12। ओके, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 2, द सम ऑफ द डिजिटल सम बतानी है अपन को, ठीक है। तो देखो बेसिक फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। फर्स्टली जो नंबर दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8 और 12, हमने एलसीएम लिया एंड वी गेट हियर्स दैट 840 नंबर, ठीक है। अभी वो नंबर हमने मान लिया x, ठीक है, इज इक्वल टू 840 इंटू के प्लस 2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम के जगह पे क्या रखेंगे। ओके, अभी देखो ऊपर क्या कहा है, लिस्ट में बताओ जो कि डिविजिबल हो जाए 13 से। अभी हम पता है के जगह पे ऐसा चीज रखे, ऐसा नंबर रखेंगे ना जो मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करने पे 13 से डिविजिबल हो जाए। इट मे बी 1, इट मे बी 2 और 3। जैसे कि देखो अगर 1 रखते हम तो 842 होता है, अभी 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना होगा। देखो 840 के प्लस 2 है ना, 842, ठीक है। अभी 30 से डिवाइड करोगे तो 16 5 65, ठीक है, 16 6 78, 78 हो गया हमारे पास, 60 रिमेनिंग बच गई, ठीक है, 60 तो 13 दूना 26, 13 चौक 52, फिर हमारे पास रिमेनिंग बच गई 80। ओके, 8, 8 नहीं जा रहा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं 1 से, ठीक है। अभी देखो आपने देखा ना कि 840 को डिवाइड करने पे 30 से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा। हाँ ऑब्वियसली मेरे को 13 और कुछ टेबल्स याद है तो मैंने इजीली कर लिया, ठीक है। बट अभी कैसे करोगे आप, फर्स्टली बताऊँ, ये क्या करोगे पता है, डिवाइड करोगे, डिवाइड 840 बाई 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है। एक बार 13 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गए 8 एज ए रिमाइंडर, आ गई ना। अभी देखो क्या करोगे, आपको बार बार ना करना पड़े ना, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो नंबर हमारे पास आई 840 एलसीएम, हमने इसको पहले 13 से डिवाइड कर ही लिया, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट देखो, हमने हमारे पास रिमाइंडर क्या है 8। अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 8 के प्लस 2। अभी पता है ये जो ऊपर नंबर था ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ समझना, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। देखो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। इफ़ यू वांट ना, आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो 840 को ऐसे 13 से डिवाइड करने में, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, देन यू कैन ओके। अगर देखो कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि नंबर ज़्यादा है ना, अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे। फर्स्टली इस नंबर को एक बार डिवाइड कर दो, कर हम जैसे हमने किया, डिवाइड किया बाई 13 से, वी हाफ 8 एज अ रिमाइंडर। ओके, सो हमने क्या लिखा, 8 के लिखा प्लस 2, आई बात समझ। 8 की कैसे आया, ऊपर वाला जो नंबर था उसको जस्ट हमने डिवाइड किया 13 से, क्यों किया, क्वेश्चन ने बोला था यार, देखो क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पढ़ो, है ना, दैट्स वाई। ओके, अभी देखो 13 से डिवाइड किया, 8 के प्लस 2 आ गया हमारे पास। ओके, अभी देखो यहाँ पे इजी हो गया ये पुट करना, ठीक है। तो के जगह पे 1 पुट करोगे, देन यू विल गेट 8 प्लस 2 दैट इज 10, एंड 10 डिवाइड होता 13 से नहीं होता यार, फिर के जगह पे 2 पुट करो तो 8 दूना 16 प्लस 2 18, के से डिवाइड नहीं होता 13 से 18, के जगह पे 3 पुट करो, ठीक है। तो 8 इंटू 3 प्लस 2, ओके, 24 प्लस 2 26, 26 देखो डिवाइड होता है, इसका मतलब के जगह पे 3 पुट करनी होगी हमें। आई बात समझ। मैंने कहा था ना कि आंसर आपके पास आ जाएगी 1 2 3, मोस्टली 4 तक करोगे तो आपके पास आंसर आ जानी है, के जगह के की वैल्यू पुट करोगे तो, ठीक है। ओके,
सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी, के की वैल्यू इज इक्वल टू 3। अभी पता क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर फॉर्मूला था ना, एक्स इज इक्वल टू, देखो मेरे हाईलाइटर दिख रही है, ओके देखो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, 840k+2, ठीक है। अभी के जगह हम पुट करेंगे ओनली 3, दैट्स इट। तो 840 × 3 + 2, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताना एक बार, सम ऑफ द डिजिट, हाँ ना, डिजिटल सम पूछा है हमें, ठीक है भाई। देखो 840 × 3 + 2 करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएगी यहाँ पे, 8×3 = 24, 240, और फिर 120, ठीक है, 240 और 120, 360, यहाँ पे हमारे पास आ गई 3600 + 2, ओके। तो 6 3 9 10 11, ठीक है। हमारे पास आ गई 11 डिजिटल सम। ये मैंने ऐसे बस वर्बली कर दिया, या आप पेन पेपर लेके बैठना यार, ठीक है। मेरे ऐसा मत करने बैठना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप भी सीख जाओगे, ठीक है। ये मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि नंबर को हिंदी में याद रखना ज़्यादा इजी होता है। ऐसा नहीं है मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, ओके, आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड एंड आई हैव completed my graduation in English honors, ठीक है, ओके। एंड currently I'm pursuing my masters in English, okay, so I'm not a हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट, ओके। सो देखो, इनिशियली स्कूल टाइम में भी मैं, मेरी सीबीएसई बोर्ड ही थी, हिंदी मीडियम से मैं हूँ नहीं, बट इनफैक्ट मैं हिंदी ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि ये ईजी होती है, कंफर्टेबल। देखो एग्जामिनेशन वही काम करना ना जो ईजी हो एंड जो टाइम कम कंज्यूम करे, ठीक है, दैट्स इट। तो ये अपनी डिस्कशन निकाल लेना, ठीक है। आगे दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रही थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, क्या कहता है, सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। क्या है देखो, इफ अ नंबर, कोई नंबर है, ठीक है, एन, हमने उसे कंसिडर किया, हाईलाइटर चेंज कर लूँ क्या यार, बताओ, चलो स्काई ब्लू करता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ अ नंबर, कोई नंबर है एन, ओके, विच वेन डिवाइडेड बाई एबीसी, हम अगर उसे एबीसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, लिव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ, ये कह रहा है क्वेश्चन। अभी मैं बता दूं आपको, ये जो पीडीएफ है ना, वो आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा अपने ऑफिसर्स आप टेलीग्राम ग्रुप में। एंड जो भी नए हो चैनल पे, आपको कहाँ से मिलेगी लिंक, आपको मिलेगी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, दो लिंक होंगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एंड ये जो कंटेंट आप देख रहे हो, बस देख कर रखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसे ना बैठ कर नोट करोगे अपने हाथों से, ऑब्वियसली मैं सेंड कर दूंगा इसको, बट अपने हाथ से नोट करोगे ना आप, तो इट विल बी मोर बेटर, ओके। एंड इफ़ यू वांट पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, कोई वरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो क्वेश्चन है ना जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आती हैं, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन ही आती है, जिधर भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एलसीएम वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको लग रही होगी। हम जब एचसीएफ पे जाएंगे ना, तो वो इट विल बी मोर इजी, समझ आ रही बात, ओके, ठीक है। बट ये सारी क्वेश्चंस रेलिवेंट सोर्स से हैं, ठीक है, एंड रेलिवेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आती है, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन कह रहा है ना, कोई नंबर है, लेट्स सपोज 50, है ना, हमने उसको डिवाइड किया एबीसी से, दैट मीन्स 5 से किया, 2 से किया, 3 से किया, ठीक है। अभी कहता है वो रिमाइंडर रिमाइंडर देता है एक्स वाई जेड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड करने में, ठीक है। जबकि पहले क्या था, अगर हम एबीसी से डिवाइड कर रहे थे ना, तो रिमाइंडर हमारे पास सिर्फ सिंगल कोई एक आ रहा था, ठीक है, या 2 आ रहा था, या 7 आ रहा था, या तो 3 आ रहा था, ठीक है, ऐसा। जबकि इसमें क्या है, अगर 2 से डिवाइड करोगे, समझो अगर 2 से डिवाइड करोगे ना एन को, तो यू विल गेट एक्स एज अ रिमाइंडर। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, अगर इफ यू डिवाइड एन बाय बी, देन यू विल गेट वाई एज अ रिमाइंडर, ओके। एंड व्हेन यू डिवाइड एन बाय सी, देन यू विल गेट रिमाइंडर एज जेड, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्टली पता है आप ये पैटर्न नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, अगर a माइनस एक्स करोगे आप, ठीक है, ए क्या है, ये नंबर ए, एक्स क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ए माइनस एक्स करोगे और बी माइनस वाई करोगे एंड सी माइनस जेड करोगे, देन यू विल फाइंड तीनों का जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल आएगा, सीरियसली, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तीनों का सेम आएगा, ठीक है। देन सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, एन इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे एबीसी का, इनटू के क्या है, एनी नेचुरल नंबर, एंड माइनस डी, डी क्या है अपने पास डिफरेंस, ठीक है। अभी हम क्या करते थे वो बताओ, इससे पहले हम करते थे यहाँ पे प्लस आर कर देते हैं ना, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, रिमाइंडर हम ऐड करते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो यार, एग्जाम्पल के लिए है, क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड करनी है हमें,
हाईलाइटर पे फोकस करोगे आप, ठीक है, और मेरी बातों पे फोकस करो। विच वेन डिवाइड बाई 20, 30 एंड 50 लिव्स रिमाइंडर 13, 23 एंड 43। आई बात समझ? ऐसा छोटा छोटा ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ इसको डिवाइड करें हम 20 से तो रिमाइंडर 13 आए, 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 23 आए, एंड 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 43 आए। अभी देखो कॉमन डिफरेंस के लिए फाइंड करो, 20 माइनस 13 करोगे तो कितना आया, 7 आएगा ना, देखो 7 आएगा ना, आएगा भैया। 30 माइनस 23 करोगे कितना आएगा, 7 आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। 50 माइनस 43 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। देखो यही मैं कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था कि डिफरेंस आपको ना सेम की सेम दिखेगी, ठीक है। जबकि एग्जामिनेशन में देखोगे ना ऐसे क्वेश्चन बोला गया भाई यहाँ पे इतने सारे नंबर दे रखे हैं, करना क्या है इस नंबर का, ठीक है ओके। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर फाइन कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सिंपल तरीका जो हम पहले करते थे, है ना, एलसीएम 20, 30, 50 का एलसीएम निकालेंगे। ओके 20, 30, 50 का हम एलसीएम निकालेंगे। उसमें क्या है, 300 हमारे पास एलसीएम आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम के से, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डिफरेंस को, माइनस जी, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, है ना, हमें निकालनी है स्मॉलेस्ट नंबर, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई के एज अ 1, ओके। सो 300 माइनस 7 दैट इज 293, दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम पैटर्न पे देख लो, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, ओके। यहाँ पे देखना ध्यान से, m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या होती है, डबल नाइन ना, ओके। इसके अकॉर्डिंग अब के की मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है, इफ द लिस्ट नंबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 1728, बताओ दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 17, नो नो, आगे पढ़ो, देखो इफ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 1728 एंड के इज 5184, है ना, दो नंबर है, एक 1728, एक के, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 5184, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं के की, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती ही आती है, ठीक है, इधर आपकी एफकेट हो, सीरियस हो और अदर एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझ लो कैसे सॉल्व होती है। अभी देखो क्या करनी है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले करना है ये जो नंबर दे रखा है 1728 ना, इसका आपको फैक्टराइजेशन निकालनी है। फैक्टराइज करोगे ऑब्वियसली यार मेरे को दिख गया कि ये 12 के क्यूब है, ठीक है। 12 के क्यूब मतलब कि 2 की पावर 2 × 3, 4 × 3 12 पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। अभी ऐसा आपको नहीं याद आ रही है ना कि 12 की पावर 3 है, क्यूब है, ठीक है। तो क्या करोगे, 1728 को एलसीएम लोगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे, दैट्स इट, आपको यही यू विल गेट दिस द सेम, ओके। देन के हमारे पास तो वैल्यू है नहीं, वेरिएबल है, ओके। देन 5184 आप इसका क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन भी करोगे, ठीक है। जैसे देखो 5184 का फैक्टराइजेशन क्या है, वो अपने पास है 2 की पावर 6 से 3 की पावर 3, ये मैंने ऐसे डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि मैंने अलग से फैक्टराइजेशन कर रखा था, ठीक है। अब इसको इस फैक्टराइजेशन निकाल लोगे एंड देन यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ गई, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, रुको जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट ऑब्वियसली 3 चल रहा है हमारा। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम तब निकालते हैं ना जब सारे कंपोनेंट्स जो दिए हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं। आ रही बात समझ, जैसे देखो ये नंबर 1728 है एंड दूसरा नंबर हमारे पास के दे रखा है, वी डोंट नो कि क्या है ना। अभी दोनों की एलसीएम जो है ना वो दे रखी है 5184, हमने इसका फैक्टराइजेशन निकाला तो वी गेट हियर दैट इज 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 4, ओके। सो हाईएस्ट पावर देखो, एलसीएम में अगर 2 की पावर 6 आई है तो फर्स्ट नंबर पे देखो तो 1728 वाले में 2 की पावर 6 है, हाँ है, इट मीन्स ये नंबर तो यहीं से आई है। अभी देखो 3 की पावर 4 है यहाँ पे, है ना, ओके। एंड 1728 वाले नंबर पे देखो 3 की पावर 3 अवेलेबल थी, इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा ना वो 3 की पावर 4 ही लेगा। आ रही बात समझ, नहीं आई, नहीं आई तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, रुक जाओ दिखाता हूँ मैं। ऑब्वियसली मैंने आपको पढ़ा रखा है फर्स्ट वाले लेक्चर में, देखो ये कह रहा था मैं, ये चीज़ है, ये एलसीएम है ना, देखो 3 कंपोनेंट है, कॉमा फिर ये कॉमा और फिर ये, ठीक है, जो आपको डिफरेंट कलर से दिख रही होगी, ओके। अभी देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे नंबर का, टू देखो यहाँ पे कॉमन क्या, कॉमन नंबर देखो टू अवेलेबल है या नहीं है, फर्स्ट में 2 अवेलेबल है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, नो इशू, 2 है ना, हाँ किसी में भी तो है। अभी 2 की पावर देखो 7 हाईएस्ट है, 2 की पावर 13 हाईएस्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 की पावर 13,
तो आप कंसिडर करोगे हाईएस्ट पावर को, ठीक है, तो 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 40, तो 3 की पावर 40 ऐसा करते हैं हम, ठीक है। अभी देखो अगर हमको बैक जाना हो, ठीक है, हमें पता है एलसीएम में दे रखी है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर हमें दे रखी है। अभी दूसरा नंबर जो होगा वो या तो इसी नंबर का बराबर होगा या तो उससे कम होगा। आ रही बात समझना, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ ना तो यार तो ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, देखो। हाँ जी, देखो, आ जाओ। ओके, देखो, ये क्वेश्चन छोड़ने वाली चीज नहीं है, नहीं समझ में आएगी ना तो वीडियो को दोबारा बैक करके देखना, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो। फैक्टराइजेशन हमने किया ना 5184 का, तो वी गेट दैट इज 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 4, एंड 1728 वाली फैक्टराइजेशन हमें क्या मिली, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। ओके, अभी देखो ये जो नंबर होगा ना हाईएस्ट, वो 2 की पावर 6, ये तो फर्स्ट वाले नंबर से ही आया, ठीक है। 3 की पावर 4 कहाँ से आई, ये नंबर आई के वाले पोर्शन से, ठीक है, मतलब के की पावर जो होगी वो 3 की पावर 4 तो होगी होगी, मस्ट है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये जो है ना, देखो, हमें लग रहा, इसने पूछा ना कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ओके, देन वी विल फाइंड पॉसिबल वैल्यूज। तो 3 की पावर 4 हमने देखो कॉमन रखा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि ये नंबर हाईएस्ट ही होगा यहाँ पे। ओके, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ओके, अभी देखो 2 की पावर 6 था ना यहाँ पे। हाँ, ये फर्स्ट इसकी जो फुलफिलमेंट है वो हो गई फर्स्ट वाले नंबर से, दैट इज 2 की पावर 6। अभी देखो के की जगह पे क्या आ सकती है, इधर देखो, लेट्स अज्यूम कि के पास 2 की पावर 9 होगी, ठीक है। तो यार अगर 2 की पावर 9 होगी के पास, तो एलसीएम पे तो 2 की पावर 9 आनी चाहिए थी, बट नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 6, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑलरेडी दे रहा है 1728 ने दिया है 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 6 यहाँ से ही उठकर आई है, ठीक है। जबकि के पास 2 की पावर 6 हो सकती है या उससे कम होगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, अगर के पास 2 की पावर 6 से हाईएस्ट नंबर होती, ठीक है, तो यार एलसीएम वही आ जाता ना हमारे पास। बट एलसीएम पे 2 की पावर 6 दे रखी है, ठीक है, तो 1728 में हमारे पास जो नंबर है फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 6 वो हाईएस्ट है। और वही एलसीएम में आया है, इट मीन्स 2 की पावर 6 यहाँ से ही उठकर आया है, ठीक है। इसका मतलब के पास इधर नहीं होगा टू प्रेजेंट, इधर 2 की पावर 6 तक ही हाईएस्ट होगी या कम हो सकती है। आ रही बात समझ, ओके गॉट इट। देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब कुछ नहीं, इधर टू टू होगा भी नहीं, है ना। ओके, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 5, एंड देखो 2 की पावर 6। 7 तक जाएगा नहीं, रीजन पता है आपको क्यों नहीं जानी है। काउंट कर लो यार कितने बन रहे हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, टोटल 7। हमारे पास जो होगी ना, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, दैट इज 7, दैट्स इट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ये मेंस में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये फ्रिक्वेंटली सीडीएस में आती रहती है, तो एफएट के लिए भी आप पढ़ोगे ये क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में होंगी नहीं, बट आप इसे पढ़ के जाओगे तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो एलसीएम लेते हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 6 दे रखी है, ठीक है, तो दूसरे वाले नंबर का फैक्टराइजेशन पावर 2 की पावर 6 या उससे छोटा ही होगा। समझ आ रही है, ओके। यहाँ लिख रखा भाई प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ो पहले, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ थ्री नेचुरल नंबर 150, 144 और एक्स इज 10800। एलसीएम दे रखा है तीन नंबर का इतना हुआ, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट कर रहा पहले जैसा। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की वो पूछा है, ठीक है, कितनी हो सकती है बताओ भाई। फर्स्टली 150 का हम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो होगा 150 का फैक्टराइजेशन अपने पास हो जाएगी 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, गुड। 144 का फैक्टराइजेशन हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4। हाँ, अभी देखो 10,800 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो होगा 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 यहाँ पे हाईएस्ट है ना, ओके। एंड फर्स्ट वाले नंबर पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। इट मीन्स 2 की पावर 4 ही होगी फाइनली, ठीक है, ओके। एंड दूसरा नंबर देखो, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, फर्स्ट वाले पे 3 की पावर 1 है, सेकंड पे 3 की पावर 2 है, बट एलसीएम में क्या है 3 की पावर 3, मीन्स ये तो नंबर हाईएस्ट होगा ही हमारा, है ना, 3 की पावर 3 इसी वाले एक्स से ही आई होगी, ठीक है, ओके।
अभी देखो 5 की पावर एलसीएम में 2 है ना, 5 पावर 2। एंड फर्स्ट वाले पे देखो 5 की पावर 2 दे रखी है, सेकंड पे 5 पावर है ही नहीं, कोई बात नहीं, है ना। बट यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे सीन ये है कि 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, इधर वो फर्स्ट वाले से आ सकता है, या तो फर्स्ट, या तो इसके पास भी सेम, या तो कम होगा, ठीक है। तो एक्स के लिए हम देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 हाईएस्ट हो सकती है, इनफैक्ट उससे कम होगा। अगर देखो 5 की पावर 3 4 होती तो हाईएस्ट तो इसी का आता, बट हाईएस्ट नहीं है, तो हाईएस्ट हमारे पास या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, ठीक है। अभी 2 की पावर के पास भी बात सेम है ना। 2 के पास बात सेम इसलिए है क्योंकि देखो हाईएस्ट हमारे पास पावर क्या मिली है एलसीएम में, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना। एलसीएम वाले पोर्शन पे देखो 10800 वाले पे फैक्टराइजेशन कितनी है, 2 की पावर 4 है, हाँ। अभी फर्स्ट वाले पे 2 की पावर 1, सेकंड में 2 की पावर 4, मीन्स कि 2 की पावर 4 हो सकती है सेकंड वाले चाहिए हो, है ना, या फर्स्ट या एक्स के पास हो सकती है, या नहीं हो सकती है, होगी तो 2 की पावर 4 तक ही होगी, है ना। हमने वही किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 यार, ठीक है, मतलब नहीं हो सकती है ऐसा। अभी इसको पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो रोटेशन कॉम्बिनेशन, बट उसका यूज़ नहीं है, बट देख लो क्या करते हैं। ये देखो कितने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 कितनी बार है देखो, तो 5 टाइम्स, ओके। एंड 3 की पावर कितने टाइम्स है, एक बार, ठीक है, एक 1 टाइम्स। एंड 5 पावर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना 15 बना सकते हैं, है ना। आगे बात समझ, एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 15, दैट्स इट। आगे बात समझ। अभी आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कहता है, कहता है 5 bell ring together at the interval of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. All bells ring simultaneously at the same time. They will ring again ring simultaneously after. कितनी होगी बताओ यार, है ना। 5 घंटियां हैं वो बजती हैं, कुछ इंटरवल सेकंड्स के इंटरवल पे साइमल्टेनियसली। स्टार्टिंग पे अगर वो बज चुकी हैं, अभी बताओ दोबारा कब बचेगी साथ में। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे 3, 5, 8, 9, 10 का, ओके। एंड यू विल गेट 360 ऐसा है, एंड एलसीएम एंड 360 ये सेकंड में है ना, एंड ऑप्शन देखो सेकंड में मिनट है, मिनट में ऑब्वियसली डिवाइड कर दो यार, यू विल गेट द नंबर इज दैट 6 मिनट। इजी था, बहुत इजी है। देखो आगे देखो नेक्स्ट, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप अब आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ओके। दे ऑल बीप टुगेदर एट 10 AM, 10 बजे वो बीप कर चुकी हैं एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम एट विच टाइम दे विल बीप टुगेदर, ओके, टुगेदर बीप, ठीक है, ओके। सेम प्रोसेस अप्लाई करो, क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे 48, 72, 108 का, एंड यू विल गेट हियर दैट इज 48 × 9, ठीक है। अभी देखो ये अपने पास सेकंड्स में है ना, हाँ भैया सेकंड्स में है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट 24 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट 36 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट 48 सेकंड, ठीक है, मतलब मिनट में जा रही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, सो दैट वी विल गेट इट इन अ मिनट, ठीक है, ओके। 48 × 9 / 60 अपना डिवाइड कर लोगे यार इसको आप, ठीक है, एंड यू विल गेट 36/5, ठीक है। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 7.2, एंड 7.2 का मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड। 0.2 का मतलब समझ में आता है ना। देखो 0.2 का मतलब नंबर में तो सही है, बट अगर क्लॉक में जाओगे ना तो 10 का मतलब होता है 60, ओके। 1 का मतलब होता है 6, तो 2 का मतलब क्या होगा, 0.2 का मतलब हो गया 12 सेकंड, ठीक है, ओके। देखो मतलब 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड में ये दे बीप टुगेदर, इजी है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी देखो क्या दे रखा है, 4 बेल है स्टार्ट रिंगिंग, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड, 64 सेकंड रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 7 घंटे 12 मिनट, क्वेश्चन सही है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो जो मैंने हाईलाइट किया, दे बीप टुगेदर इन स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग वाले बीप कर चुके हैं भाई, ठीक है, ऐसा। एंड व्हेन यू सॉल्व इट, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, 24, 36 और 48 और 64 का एलसीएम लोगे, यू विल गेट द एलसीएम, एंड उससे फिर डिवाइड करोगे, पहले उसे आवर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आवर और मिनट में, देन डिवाइड करोगे 7 घंटे 12 मिनट से, एंड यू विल गेट द नंबर दैट इज 45, ओके। अभी कहते हैं यहाँ पे ना, हाउ मेनी टाइम्स विल दे बीप टुगेदर 7 घंटे 12 मिनट में, जबकि ऑलरेडी कह चुका है कि दे बीप टुगेदर इन द स्टार्टिंग। आपके पास जो आंसर आएगी ना वो 45 आएगी, ठीक है, याद रखना। बट क्वेश्चन में क्या है, दे बीप टुगेदर इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वो बीप कर चुका है ना, मतलब वो आप ऐड करोगे। आई बात समझ, ओके। देखो दैट्स इट यार, ठीक है। अभी ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक वाली है, ठीक है, हम ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जो भी चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेना यार।
और थैंक यू सो मच। जय हिंद।